मैं जयंत जी का भी इस मामले में उनकी उदारता का भी और उनका कर्तव्य प्राणता का भी इस बात के लिए प्रशंसा करना चाहता हूं कि वो इस समय यहाँ से प्रतिनिधि नहीं है। उनके प्रतिनिधि श्री सांगवान जी हैं, राज्यसभा के वो सांसद हैं, लेकिन यहाँ की मिट्टी से, यहाँ की ज़मीन से, यहाँ के प्रबुद्धजनों से, यहाँ के किसानों से जो उनकी मोह ममता परंपरागत लंबे वर्षों से रही है, उसी का आदर करते हुए आज आपके बीच में शामिल हुए। और ये प्रोग्राम राजनीति के साथ साथ जो खिलाड़ी जिनकी निगाहें ओलंपिक पर लगी हुई हैं, हमारी निगाहें तो लखनऊ और दिल्ली पर रहती हैं, इनकी जिनकी ओलंपिक पे लगी हुई हैं, उन साथियों को भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र का कोई ना कोई जवान ओलंपिक की मशाल को भी अपने हाथ में लेके चले। उसके लिए भी हम आपको मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। अभी कारगिल के शहीद की स्मृति को चौधरी साहब ने स्मरण किया। दो ही हैं, दो ही ताकतें हैं, एक किसान है, एक नौजवान। 1947 में चीनी भी, गेहूं भी और चावल भी, तीनों चीज विदेश से आती थी। तीनों चीजें, भारत कृषि प्रधान देश होते हुए भी तीन ही चीजों को बाहर से मंगाता था। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन के दौरान जिस कमेटी का चेयरमैन होने का सौभाग्य मिला, वहाँ समूचे देश का चावल, चीनी और गेहूं जमा होता है। इस सभा में जयंत जी, मैं सब लोगों के सामने ये खुशखबरी भी देना चाहता हूं कि हमारे खाद्यान्नों में, भंडारों में अगले 3 साल तक का अनाज बचा हुआ है। अगले 3 साल तक का। आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक है। आज हिंदुस्तान चावल का नंबर 2 का उत्पादक है। आज भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। और इन सब चीज़ों में कामयाबी हासिल करने के लिए यहाँ के किसानों की सबसे महती भूमिका है। दूसरी भूमिका, उनको मैं सर झुका करके प्रणाम करना चाहता हूँ, जो किसान परिवारों में पैदा हुए जवान हैं। जब हम रात को सोते हैं तो ये चैन की नींद उनकी वजह से आती है जो कारगिल में आपके लिए पहरा देते हुए, वो कारगिल में पहरा दे रहे हैं और समूचा हिंदुस्तान रात को आराम से चैन की नींद सो रहा है। साथियों, ये कोई लंबी तकरीर का भी वक्त नहीं है। इन इलाकों को राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहुंचाने वाले थे हमारे नेता चौधरी चरण सिंह, और उन्होंने एक नहीं दर्जनों तरह की लड़ाइयां लड़ी। इसलिए जनता के एक हिस्से में वो बहुत लोकप्रिय रहे, लेकिन कुछ लोगों की आंख का कांटा भी वो बन गए थे। जमींदारी एवोल्यूशन हुआ, किसानों की एमएसपी के लिए काम हुआ, और जो समाज के अंदर वंचित समाज के लोग थे, पिछड़े समाज के लोग थे, उनके सशक्तिकरण का काम भी चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल में हुआ। मैं अपनी बात को बहुत लंबा ना करते हुए इतना जरूर आपसे कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल परिवारों में मुझे कई ऐसे राजनीतिक परिवारों के साथ काम करने का मौका और सौभाग्य मिला है। आपके बीच में बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि जयंत चौधरी जी को जो विरासत मिली है, आप अपना सहयोग दें। चौधरी चरण सिंह जी की तर्ज पर ये हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया भर में ओलंपिक वालों की तरह से आपका नाम ऊंचा करेंगे। ताली बजा करके सब लोग स्वागत करो। और ये सौभाग्य कम इलाकों को मिलता है। आपसे भी ज़्यादा प्रोस्पेरस इलाके हैं, आपसे भी ज़्यादा मेहनत करने वाले किसान और मजदूर हैं, लेकिन यहाँ की ज़मीन सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। राजनीतिक तौर पर ऐसी ज़मीन देश में कहीं नहीं जैसी बागपत की है। लिहाजा मैं बागपत जनपद के सभी किसान भाइयों को सलाम करते हुए, प्रणाम करते हुए आपके बेहतरीन भविष्य की शुभकामना करता हूं।
और जिनके हाथ में आपका भविष्य है, आप निश्चित होकर के आराम के साथ रहिए। आपका नाम पूरे देश में उज्जवल करने का काम, और जब जब भी आपके हितों पर, आपके आर्थिक हितों पर, आपके सामाजिक हितों पर जब भी कोई संकट आएगा, एक चीज गांठ बांध के जाना, चौधरी जयंत सिंह अपने दादाश्री की तर्ज पर सबसे आगे खड़े हुए मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।